एज लिमिट क्या हो गाड़ी की? एज लिमिट कुछ भी नहीं है। बिलीव मी भाई, कनाडा में एज लिमिट है ही नहीं गाड़ी की। चाहे आपकी गाड़ी 10 साल पुरानी है, 15 साल पुरानी है, 20 साल, 25 साल, 100 साल भी पुरानी है ना, तय भी आप गाड़ी खरीद सको। क्या है, अगर हम एवरेज किलोमीटर्स की बात करें ना भाई, तो 5 साल में ऑलमोस्ट गाड़ी यहाँ 1 लाख के करीब चल जाए। जो फ्रॉड हुआ है वो भाई होंडा सिविक में हुआ है, या फिर हुंडई इलांट्रा में हो सकता है। ज़्यादा क्रेडिट कम था भाई, या चीज है भाई। इस वजह से 90% तक फालतू बालक भाई को साइनर बनने नाट जा बिना थी गाड़ी, और उसके बावजूद भी देख लो कितने डॉलर का फर्क आ गया थी बगा, 1700 1500 डॉलर के करीब का भाई पानी में गए भाई। वो लाइबिलिटी है भाई, वो एक ज्यादा लाइबिलिटी बन गया भाई। कनाडा में डीजल महंगा है पेट्रोल के मुकाबले। राम राम भाई सारा ना, आज भाई बात कर रहे हैं आप पे गाड़ियाँ की कि भाई कनाडा में गाड़ी किस तरह खरीद सको आप, कौन खरीद सका है, कि कनाडा की गाड़ी की जो जितनी भी हो उनकी के एज हो है, और भाई कौन सी गाड़ी ले सको स्टूडेंट्स ने के बेनिफिट है भाई लेने का, या फिर भाई जो वर्क परमिट पर होने के बेनिफिट है। तो सबसे पहले बात करा है कि भाई आपकी कि गाड़ियाँ की मॉडल कौन कौन से। पहला मॉडल तो शुरू कर लें ताकि थोड़ा सा क्लियरिटी हो जाए। तो भाई गाड़ियाँ की अगर मॉडल की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिलायबल जो मॉडल है वो है भाई टोयोटा का कोरोला, हुंडई की इलांट्रा, होंडा की सिविक, वॉक्सवैगन की जेटा और निसान की सेंट्रा। जो अपने दौरे भाई गाड़ी है वह है 2015 मॉडल जेटा, या 2015 मॉडल है, रिंकी के नाम पर है गाड़ी 2015 जेटा। इससे पहला हमारे दौरे गाड़ी थी होंडा सिविक 2005 मॉडल। हाँ भाई बिल्कुल 2005 मॉडल, क्योंकि कनाडा में कोई भी एज लिमिट नहीं है गाड़ी की कि भाई तुम 10 साल तो पुरानी गाड़ी नहीं चला सकते, 15 साल तो पुरानी गाड़ी नहीं चला सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम कितने साल पुरानी 100 साल पुरानी गाड़ी चला उसको फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये तो पहला बात कर दी हमने मॉडला की। दीपक भी आने लग रहा है, उसके पास है क्राइसलर 200। चलो दूसरी बात करते हैं भाई कि एज लिमिट क्या हो गाड़ी की? एज लिमिट कुछ भी नहीं है। बिलीव मी भाई, कनाडा में एज लिमिट है ही नहीं गाड़ी की। चाहे आपकी गाड़ी 10 साल पुरानी है, 15 साल पुरानी है, 20 साल, 25 साल, 100 साल भी पुरानी है ना, तय भी आप गाड़ी खरीद सको हो। जब आप गाड़ी खरीदोगे, जब आपने उसके नाम की लाइसेंस प्लेट लेनी है, जो लाइसेंस नंबर है, जो इसने लाइसेंस प्लेट बोला नंबर प्लेट नाट है, तो जो आपने लाइसेंस प्लेट लेनी है उसके लिए आपने गाड़ी की सेफ्टी करवानी पड़ेगी। सेफ्टी इन द सेंस ऑफ कि किसी भी लाइसेंस्ड मैकेनिक के पास, लाइसेंस्ड मैकेनिक के साथ, रैंडम किसी मैकेनिक के पास नहीं भाई, किसी लाइसेंस्ड मैकेनिक के पास आप गाड़ी लेके जाओगे, वो चेक करेगा पूरी गाड़ी ने कि हाँ भाई इसमें कोई कमी तो नहीं है, भाई टायर ठीक है, इसके ब्रेक ठीक है। सेफ्टी का मतलब ये है कि भाई यह गाड़ी रोड पर चलने की कंडीशन में है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यार थोड़ी ही दूर जाओ है और गाड़ी भाई ब्रेक करना लग गए इसके, या कुछ दिक्कत हो जाए, तो उसके लिए एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ा। उसने सेफ्टी सर्टिफिकेट बोला रहा है, वो आपने अथॉरिटी में जमा करवाना पड़ेगा। उसके बाद अथॉरिटी में जमा करवाने के बाद आप डायरेक्टली अपनी लाइसेंस प्लेट ले सको हो, और नंबर प्लेट कह रहे हैं लाइसेंस प्लेट, वो फिर आपने भाई आड़े तय उसके बाद आप गाड़ी से चला सको हो। कितने साल के बाद करवानी पड़े सेफ्टी? सिर्फ एक बार करवानी है, जब आपने अपनी नंबर प्लेट लेनी है उस टाइम पर करवानी है आपने। उसके बाद आपने भाई बार बार करवाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा नहीं है कि भाई आपने बार बार करवानी पड़ेगी, नहीं भाई सिर्फ एक बार करवानी है। लेकिन अगर आप ऊबर वगैरह करो हो भाई, ऊबर करो हो, तो ऊबर के अपने रूल बना रखे हैं। ऊबर ने कहो भाई एनुअली सेफ्टी चाहिए उन्होंने, साल में हर साल सेफ्टी चाहिए भाई, क्योंकि पैसेंजर ने लेके जाओ तो हमने भाई हर साल सेफ्टी चाहिए। अगर ऊबर ईट्स करो हो, सिर्फ ऊबर ईट्स करो हो, तो भाई उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे भाई तारी 5 साल पुरानी हो, चाहे 10 साल पुरानी हो, एक बार सेफ्टी करवानी, एक बार भी नहीं करवानी। सिर्फ आपका इंश्योरेंस में नाम होना चाहिए, सिर्फ इतना होना चाहिए। तो पहली बात सिंपल होगी, एज का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो मेरी इससे पहली गाड़ी थी होंडा सिविक, वह 2005 मॉडल थी। तो देख लो कितने साल पुरानी होगी। 2015 में उसने 10 साल हो गए, 20 में 15 साल हो गए, और इसमें लगभग 20 साल पुरानी गाड़ी थी, वह लगभग 20-22 साल पुरानी गाड़ी थी। तो आड़े कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारी गाड़ी हैं आड़े जो 30-30, 35-35 साल पुरानी गाड़ी हैं। तो स्टूडेंट के लिए एक ऑप्शन रहा है भाई, हाँ भाई तुम सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद सको हो कितने भी साल पुरानी। या जो अब गाड़ी ले रहे हैं वॉक्सवैगन जेटा है, या 1 लाख किलोमीटर चल रही थी, 1,10,000 किलोमीटर चल रही थी, और या है 2015 मॉडल। और इसके अलावा और क्या रह गया, हाँ या रिंकी के नाम पे है भाई। वो किस तरह होगा वो बाद में डिस्कस करते हैं कि स्टूडेंट है तो वो लेस क्या है, नहीं लेस क्या है। अगर हम एवरेज किलोमीटर्स की बात करें ना भाई, तो 5 साल में ऑलमोस्ट गाड़ी यहाँ 1 लाख के करीब चल जाओ है 5 साल में, या
4 साल में 5 साल में 1 लाख के करीब चल जाओ गाड़ी ईजीली। तो इंजन लाइफ की अगर हम बात करें तो मोस्टली इंजन की लाइफ आपकी भाई 1 लाख किलोमीटर प्लस है, मिनिमम है, लगभग 2 लाख किलोमीटर भी है ऑलमोस्ट, कई गाड़ी आ गई है, मतलब इतनी इंजन लाइफ। उसके बाद इंजन का काम करवाना चालू करना पड़ा है आपने, जो तो बेल्ट चेंज करवा ली भाई, धीरे धीरे एक आधी चीज़ों और चेंज करवा ली, उसके बाद करवाना पड़ा है। और कई सारी इसे भी हैं जो कंपनी है वे जो पुरानी गाड़ी पर भी आपने गारंटी दे हैं, तो आप उनमें भी प्रेफर कर सको हो। तो ये तो थी 1-2 चीज़ थी, बाकी दीपक आ जाओगा एक बार, उसकी गाड़ी है, एक आधा जो क्वेश्चन है उसके साथ भी करेंगे। भाई मैंने क्यों कर रहा है इन चीज़ों का, क्योंकि भाई मैं ऑलरेडी मैकेनिक हूँ, तो मैंने इस वजह से वेरा है। अब भाई सेफ्टी की चीज़ हो है, और कौन सी गाड़ी कितनी के चार्ज का है। सबसे ज़्यादा जो फ्रॉड हुआ है वो भाई होंडा सिविक में हुआ है, या फिर हुंडई इलांट्रा में सबसे ज़्यादा फ्रॉड इनमें हुआ है। किस सेंस में फ्रॉड हुआ भाई कि सस्ते पार्ट मिल जाओ इनके, तो कई बार है ना डीलर सस्ते पार्ट लगा कर न और डिगा दें। स्टूडेंट है अपने आप वो करता रहेगा, फिर स्टूडेंट बेचारे बहुत घने दुखी हुए हैं भाई। बाद में 1-2 मिनट वेट करते हैं, एक बार वो आ जाओगा, उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं भाई चैट को। यह भाई दीपक की गाड़ी डॉन आया, डॉन यह भाई गरीबा की रोल्स रॉयस यह क्राइसलर है यह गरीबा की रोल्स रॉयस कैसे हो भाई, क्योंकि फीचर तो इसमें सारे हुए हैं बढ़िया बढ़िया। यह है 2000 मॉडल, यह 2013 मॉडल है इसकी। दीपक ने ले रखी कैश में, हमने गाड़ी ली थी किस्ता पे, उसके बताऊंगे क्यों भाई दीपक ने कैश में क्यों ली और क्या चीज़ पॉसिबल नहीं इसने सो रहे। तो भाई सब तो पहली बात कराए दीपक, अगर स्टूडेंट गाड़ी खरीद सका है ना सच बात है भाई, स्टूडेंट ने गाड़ी खरीदनी बहुत डिफिकल्ट है। वजह की है भाई स्टूडेंट की खरीदनी डिफिकल्ट कि भाई उसके पास है क्रेडिट स्कोर नहीं होता। दीपक भाई सारे मतलब इतना, हाँ बात यह आएगी ना आखिर में कि जिस पर पीस है वो खरीद सका है। स्टूडेंट क्यों नहीं खरीद सकता भाई, क्योंकि उसका क्रेडिट स्कोर इतना होगा नहीं। अगर उस पर कैश है, दीपक स्टूडेंट है, दीपक ने खरीदी थी, दीपक ने ली थी कैश में, कितने की ली थी भाई कैश में? 13,500 कितने की? 13,500 की गाड़ी थी। फिर ऊपर कितने लगे टोटल कितने में पड़ी? 16, 16.5, 17 पता नहीं। वो भी लिया था इसका इंश्योरेंस क्या ना है, वारंटी भी 2,000 की वारंटी तेरी 2,000 की थी। अच्छा, तो मतलब तेरा मतलब 17 के करीब की पड़ी होगी ओवरऑल मेरे ख्याल में, सारी चीज मिलाकर ना। तेरा लोन क्यों कैंसिल होया? क्रेडिट कम था भाई, क्या चीज है भाई? क्रेडिट स्कोर बोल रहा है। अगर हम मतलब कि जो हमारे अकाउंट में जितना रुपया है ना उसके अकॉर्डिंग बोल रहा है, उसमें क्रेडिट स्कोर बोल दिया रहा है ना। जो आप क्रेडिट कार्ड यूज करा कर, जितनी आप हिस्ट्री दिखाया कर भाई हमारी हिस्ट्री पुरानी है, खाते में तो बहुत पड़े पैसा बहुत है, उसके अकॉर्डिंग नहीं होया अगर दीपक। क्रेडिट स्कोर तेरा उसके हिसाब से मिलेगा तेरे खाते में कितना यूज करा है तने। हाँ यूज करा, हाँ तो जो तेरे खाते में रुपये आ जाए ना उसके अकॉर्डिंग नहीं होता ना वो वो जो थोड़ा टाइम पीरियड है। तो ओवरऑल यह बात आ गई कि भाई जब कोई 1 साल पुराना आया है तो उसका क्रेडिट स्कोर क्यों कर बढ़ेगा, जो तुम अपना खाते में यूज करे जाओगे ना। क्रेडिट कार्ड की यूज करे तो कुछ भी नहीं है। और ये चीज मैंने क्रेडिट कार्ड बहुत कम यूज करा, पहले 4 महीना में डेबिट यूज करा करता मेरा, उसके बावजूद भी क्रेडिट स्कोर बढ़ जाता। तो एक तो यह बात सीधी ही क्लियर है कि भाई सिर्फ स्टारबक्स क्रेडिट कोई नहीं ईबीआर वो तो बना लिया एक बार पहला, बुलवा दिया ना कि बात बताऊं था मैं, तू भी मेरा ना बताऊं था यार। हाँ तो भाई क्रेडिट स्कोर के अकॉर्डिंग के ब्रेड वर्क की उनने नहीं मेरा ब्रेड वर्क के है तो उसके अकॉर्डिंग मिल रहा है भाई हमने, तो बढ़िया वो मिला यार। तो पहली चीज यही है अगर तुमने आकर अपना क्रेडिट स्कोर बनाना पड़ेगा भाई। जय थारा काम चाल जावे है बिना गाड़ी के तो बिल्कुल गाड़ी मत खरीदो। जय कतिये नहीं चालता ना भाई, कतिये नहीं हो गया कि यार क्यों कर अभी पॉसिबल नहीं है भाई। थारे हर रोज के टैक्सी में $40-45 लगने लग रहे हैं, 40-45 हर रोज के लगने लग रहे हैं। फिर भाई कोशिश कर सको हो, लेकिन उसके लिए थारा क्रेडिट स्कोर होना चाहिए। क्रेडिट स्कोर होने के लिए थारे अकाउंट में रुपये होने चाहिए। दूसरी चीज तुम कंटिन्यूसली रुपये में तो बढ़ते होगे ना। जब बना आपका क्रेडिट स्कोर, दीपक का कैंसिल होया क्रेडिट स्कोर की वजह से, रिंकी का कैंसिल होया क्रेडिट स्कोर की वजह से, लेकिन फिर भी रिंकी ने मिली गाड़ी या किस्ता पे कैसे मिली, क्योंकि उसके लिए हमने चाहिए को साइनर। रिंकी का को साइनर बना मैं, मेरा जो क्रेडिट स्कोर था वो बढ़िया था,
को साइनर के गारंटर होया गारंटर होया रहता है। गारंटर का क्या है, इब मान लो कि गारंटर का काम क्या होगा, सिर्फ इतना होगा कि भाई अगर यो किस्त नहीं भरता तो इसकी किस्त मैं भरूंगा, ठीक है। अगर मान लो कल रिंग की मना कर देगा मैं तो कोई ना भरती किस्त, तो मैं अपना गाड़ी पे हक भी नहीं जता सकता, मैं अपना गाड़ी पे हक नहीं जता सकता कि भाई यह गाड़ी मेरी है। तो इस वजह से 90% तक फालतू बालक भाई को साइनर बनने नाट जावा है कि भाई भरोसा को ना यार, अगले ने कल ना काम ना करे भाई, ना भरा तो मैं कितना भरूंगा भाई, किस का भरूंगा मैं। हालांकि देखो कमाल की चीज है कि मेरे नाम पर भी एक लोन चढ़ रहा है और वो लोन मैं भरू नहीं, सारी किस्त रिंग की भरेगी। रिंग की किस्त कितनी जा है, $200, $180 के करीब उसकी जा है बाई वीकली। तो मंथली होगी भाई उसकी लगभग $400 के करीब उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट जावा है। 4 साल का लोन और है। 17,000 की हमारी गाड़ी है, 2015 मॉडल गाड़ी है और जेटा है, प्लस 300 इंश्योरेंस आवा है। इंश्योरेंस थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हम करवा नहीं सकते क्योंकि हमारी गाड़ी लोन पे है। दीपक की जो गाड़ी है, दीपक अपना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवा सके है अगर वो चाहता है, लेकिन इस तभी नाट डिनाई कर देना तेरे तभी ना, मेरे कौन दे करवा ले, मैंने करवाया बंदा। तेरा फर्क ना था कोई ना बना, कितना फर्क आता, $100 का होता। तो इसने अगले दिन करवाया नहीं, इसने भाई इसने बेरा था भाई गाड़ी बढ़िया बड़ी गाड़ी ले रहा अगला भाई, पैसे वाली पार्टी के फर्क पड़ा है। तो इस वजह से ना भाई इसने गाड़ी मतलब इंश्योरेंस में अपने ने इसने थर्ड पार्टी करवाया, इसने फर्स्ट पार्टी लिए, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस करवाया इसने। हम थर्ड पार्टी करवा नहीं सकते, हमारा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हो नहीं सकता, हमारा फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस ही रहेगा। इसके बाद बात आ जाएगा कि भाई करवा सके थर्ड पार्टी नहीं करवा सकते। जब आप डिलीवरी लेवानी या पे लोन खतर करा उस टाइम पे आपने फर्स्ट पार्टी दिखाना हुआ है, हाँ ठीक है जी। अपन थर्ड पार्टी करवाना है, अपने तो गाड़ी हैगी, तेरे तो गाड़ी हैगी, ये तो कैंसिल करवा दी फर्स्ट पार्टी ने, तो उतना चार्जेस भरने पड़ेंगे $200-300 नहीं। अब मैं बताऊं, जब मैंने होंडा सिविक ली तब मैंने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवा लिया क्योंकि मेरी कैश में थी सारी, ठीक है। मैंने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवा लिया। फिर मैंने क्या हुआ, मैंने देखा कि यार मैं महीना यूज करी थी, मैंने गाड़ी महीना यूज ना करी थी। उसके बाद मैं वैन चलाने लग गया था अपनी। फिर जब मैंने वैन की तो फिर मैंने गाड़ी का इंश्योरेंस करवा दिया बंद। जब मैंने गाड़ी का इंश्योरेंस बंद करवाया ना तो उस तब मैं पहला भरू था 245। मैंने मेरी टोटल कॉस्ट आई थी 796 के करीब, $800 के करीब भरने पड़े थे मैंने। 800, हाँ दो किस्त मतलब कि लास्ट मंथ की तो उन्होंने दे रखी थी, वह भी कटी, प्लस में अगले हाँ मतलब कि अगले महीने की प्लस उससे अगले महीने की हाफ प्लस में चार्जेस, यो पंगा था, यो सिस्टम था। मतलब कि 1.5 महीने की किस्त प्लस चार्जेस इतना कट्टा है भाई। तो वो बात है जो फालतू है, वो फालतू आ जाए उस तो कौन इतना पंगा लेवा थर्ड पार्टी, अपना फर्स्ट पार्टी में ठीक है यार। हाँ वाड़े भरोसा ना भाई, ससनो में तो बहुत कसुता काम हो जाओ ना। तो भाई स्टूडेंट जो कोई स्टूडेंट गाड़ी लेना चाहो है, कम टू द पॉइंट, जो कोई स्टूडेंट गाड़ी लेना चाहो है भाई, आते के साथ वो गाड़ी कर लेना चाहोगा तो भाई फीस कर लियो आपकी पहली, तो भाई गाड़ी की बात कर लेनी, तेरा फीसा ही लगी रहे ना भाई, स्टूडेंट तो फीस से करेगा। तो जब उसने गाड़ी लेनी है ना भाई, तो उसने उसका क्रेडिट स्कोर बढ़िया करना पड़ेगा। आती है कि साथ 2 महीने 3 महीने के अंदर गाड़ी वो कैश के अलावा लोन पे गाड़ी नहीं ले सकता स्टूडेंट। अगर लोन पे लेगा तो उसने 6-7% नहीं मिल रहा है, उसने मिल रहा कम से कम 10 भी कड़ा मिल रहा, 10.99 मिनिमम है। 9 किसकी बात कर रहा दीपक? स्टूडेंट 9.99 दबा देना, कम से कम 16-17% है मिनिमम है। ब्रैम्पटन में इतना तो लेवा ही लेवा है। ये आड़ मिल आड़ देवे अलंट्रा 60,000 की बेच दी, ब्रैम्पटन में नहीं 33,000 की है बस। तो फिर बात तो वो है, ब्रैम्पटन तो ब्रैम्पटन है भाई, ब्रैम्पटन। और आड़े तो कोई देवे भी कौन है, हमने आड़े तक गाड़ी मिल रही कौन है, स्टूडेंट ने तो गाड़ी देवे नाट जावांगे जाते के साथ। बोले यार स्टूडेंट ने छोड़ दूं, रिंकी तो वर्क परमिट पर थी, रिंकी ने तो अपनी स्टेटमेंट भी दिखाई है 2 महीने की, उसके बाद बावजूद भी उसने मना कर दिया कि भाई तू एलिजिबल नहीं है लोन के। मेरा तो चार्जर का होता भाई, कैंसिल सही बताऊं जी, इसका को नहीं होता भाई। हाँ इसका तो मेरा पास करें थे, मैंने पहली चार्जर कराई थी बुक, जो आप देख का आए थे, हाँ। या बुक करवाई कौन थी, मतलब बात हुई थी, लेकिन मैंने मेन चार्जर कराई थी, वह थी $33,000 की, हाँ। और उसके मैं डाउन करूँ था $4,000, ठीक है, कटे जाऊंगी किस्ता में, तो उसका मेरा लोन हो गया कैंसिल। तो इट लैग की क्रेडिट पे वो फिर नीचे बिक गया। उसके बाद स्नो पड़ी थी, मेरा इतना क्या हाल हो गया था। तू इस पर लोन करवा ले, तू ही करवा ले ना, वो दीपक तेरा लोन 20 पे भी हो जाएगा भाई,
जीरो डाउन पेमेंट पे नहीं होगा यार, तो किसी बात जीरो डाउन पेमेंट पे नहीं हुआ है, 1000 रुपए भी ना हुआ है, 1000 रुपए भी नहीं हुआ है जी। मैं इसके करूँ 3-4 हजार, चल ठीक है। तेरी यार मान ले तेरा 14,000 की गाड़ी है, अब फिर तूने उसमें 4,000 डाउन पेमेंट कर दी, फर्क क्या रह गया फिर? 10,000। तने तो गाड़ी बढ़िया लेनी थी, इस बात के हमारे तने कर दी। जो स्टूडेंट आया होगा जो जरूरत 4,000 कैश होंगे, तू बता वो 2012 मॉडल गाड़ी लेगा क्या? नू देखेगा वो बस 4,000 में कोई मैंने है ना सेफ्टी अप्रूव्ड ऑन रोड गाड़ी मिल जावे, सेफ्टी अप्रूव्ड देखेगा भाई, ऑब्वियसली बात है भाई, वो सेफ्टी अप्रूव्ड देखेगा। दीपक ने इस बात का बेरा था कि हाँ भाई मेरे पास हाल फिलहाल 14-15 हजार डॉलर हैं, तो अगले ने लागे वर्थ इट लागे, उसने लगा दिए। लेकिन हम बात कर रहे हैं मतलब कि यो तो भाई अमीर आदमी है, इसके अलग बात है। हम बात कर रहे हैं भाई 99 तो नहीं कह सकते हम, 80% प्लस स्टूडेंट तबके की, 80% प्लस जो मेरी तरिया क्या पा रहे हैं, एजुकेशन लोन पा रहे हैं, जो ऑलरेडी एजुकेशन लोन पा। तू तो भाई कैश बरकार है, उड़े अंधा पैसा। मेरा बापू देखेगा जो मेरे गोली मार देगा, कह देगा तो इतनी अफवाह रहने दे। तो उससे बात कर रहे थे हम भाई कि कितना इंटरेस्ट रेट कितना पड़ रहा है। हमारा इंटरेस्ट रेट पड़ रहा है भाई 8% का है हाल फिलहाल। हमारा जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 8% है। 1 लाख किलोमीटर गाड़ी चाली ओढ़ थी भाई, और क्या रह गया? स्टूडेंट ने लेने का भाई ये तरीका है, आते के साथ अगर तुम्हें लेनी तो कैश में लेनी पड़ेगी गाड़ी। स्टूडेंट लोन करवाने थी भाई बहुत गणे हाड़े खाने पड़े हैं, क्योंकि वर्क परमिट वाले ने भी आते के साथ लोन पर गाड़ी नहीं मिलती। इवन हमने नई गाड़ी किया फोर्टे बुक करवाई थी, वह भी हमारी कैंसिल हो गई थी, सिर्फ इससे वजह था कि भाई तुम रिंकी के नाम पर अकेले पे लोन पास नहीं हो सकता, तो उसको को साइनर चाहिए था। रिंकी को साइनर मैं बन गया भाई, हमने तो मेरा है, मेरी तो बाण है, तो भाई मैंने तो दे दिया को साइनर, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आई इतनी। और हम किसी का एहसान लेना नहीं चाहते। हाँ, दीपक नाटक बोला हमें भाई किसी का एहसान नहीं चाहिए, हम तो अपना ऐसे ही मजे लेंगे, मुंह पे तो है ही ना, हम पे तो है ही ना। तो यह चीज है भाई। और यो एक फर्क है कि हमने इतनी डिफिकल्टी आवा है और जो बाकी हैं उनने इतना इजी हो जावा है। जो बालक ऑलरेडी अड़े हैं, जो कनाडा के हैं, जो जन्म जिनका अड़े हो रहा है, उनने इसलिए जल्दी गाड़ी मिल जावा क्योंकि भाई वो अपने पेरेंटल उस पर भी चल रहे हैं। उनके जो पेरेंट्स का क्रेडिट स्कोर है ना वो भी उनके में ऐड ऑन हुआ है। बेरा था इस बात का, जो अड़े के सिटीजन है, जो अड़े के सिटीजन है ना, उनका उसमें मिल जावा। तो क्रिश्चियन और हाँ, तो भाई सिंपल सी बात यह है कि स्टूडेंट ने आते के साथ गाड़ी लेने में डिफिकल्टी आवे है, इतना इजी नहीं है। क्रेडिट स्कोर इंक्रीज करना पॉसिबल जब है जब थारी मंथली इनकम आती जावे, तुम खर्चे करते जाओ। जिस बालक द्वारा काम नहीं है और जो ने सोच रहा कि भाई मैं गाड़ी लेकर उबर ईट्स कर लूं, तो भाई उसने घर तरफ ये मंगवाने पड़े हैं। फिर उसने भाई वो 3-4 हजार डॉलर की गाड़ी, और भाई 3-4 हजार डॉलर की गाड़ी घनी लंबी यूज की होती भी कोना, वे तुमने कम से कम 25 साल पुरानी मिलेगी कम से कम। मेरी 2005 मॉडल थी होंडा सिविक, मैंने 2800 की गाड़ी ली थी, 350 उसमें अल्टरनेटर में लग गए थे। टोटल ओवरऑल मैंने जोड़ के देखा था, मेरे 3700 की पड़ी थी वहाँ, $3700 की पड़ी थी। 2005 मॉडल, 3 लाख किलोमीटर चाली और गाड़ी थी वहाँ, 3 लाख किलोमीटर चाली और गाड़ी 3700 की पड़ी थी मेरा। और फिर वो रिंग की दौरे साइड में लग गई थी थोड़ी सी, हाँ मतलब साइड में तो लग गई थी। और जब मैंने वह गाड़ी बेची ना, वह $2100 की बिकी, सिर्फ $2100 की। तेनू देख लो कितना मार्जिन आ गया वो। तो भाई मैं भाई साहब पे मांगू था किसी टाइम पे, मैं दे दिए या मैंने यो मांगा था, फिर पीछे को लाने पड़े इन करना। फिर भाई क्या कराई भी इसकी किस्मत में, क्राइसलर लिख रखी थी भाई, कड़े सिविक की वो थी, क्राइसलर वाला भाई छोरा। इसके अलावा अगर हम एक और बात करें भाई कि तुमने गाड़ी में आते के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर भाई सेविंग करनी चाहिए, तो सीधी बात है भाई, गाड़ी एक लाइबिलिटी है, एसेट नहीं है भाई। इसमें तुमने खर्च करना ही पड़ेगा हमेशा। मैंने 3700 की लेगन है और साल भर भी ना चलाई थी मैंने, मेरे ख्याल में मैंने तो सारी है वह गाड़ी 4000 किलोमीटर चलाई थी, थोड़ी बहुत रिंकी ने चलाई थी, थोड़ी बहुत अमृत ने चलाई थी, इतनी तो हमने चलाई भी ना थी वह गाड़ी। और उसके बावजूद भी इन्हों देख लो कितने डॉलर का फर्क आ गया थी बगा, 1700-1500 डॉलर के करीब का भाई पानी में गए भाई। वो लाइबिलिटी है भाई, वो एक ज्यादा लाइबिलिटी बन गया भाई। क्या कह रहे हैं लाइबिलिटी में, चलो भाई जो भी काम बता दियो। यो है भाई, अगर गाड़िया की कोई एज नहीं, 20 साल पुरानी, 10 साल पुरानी, 50 साल पुरानी, 100 साल पुरानी, कोई एज नहीं भाई। कीमत की बात करें तो सब तक कम कीमत की ये गाड़ी है भाई, फोक्सवैगन जेटा, टोयोटा की करोला, टोयोटा महंगी है, टोयोटा की करोला भाई सब तक कम रेंज की ना जो गाड़ी वो बताऊं ना मैं, टोयोटा की करोला, होंडा की सिविक, हुंडई की
इको बूस्ट सेम रेट की है, जेट और इको बूस्ट नहीं सेम रेट। और क्या नाम से भाई, अरे मैं भूलवा दिया यार तने, हुंडई की लांट्रा, निसान की सेंट्रा, ये सब तो लो मॉडल की गाड़ी भाई सबसे सस्ती है। किया की फोर्टे भाई, किया की फोर्टे सबसे सस्ती, हालांकि किया की फोर्टे है, पर जब तुम उसमें देखो ना, उसमें बिल्ड करो जब प्राइस है तो वो बढ़ जावा है। कम से कम $30,000 की गाड़ी पड़ेगी भाई, मिनिमम पड़ेगी $30,000 की नई गाड़ी, मिनिमम है यो रेट। 30,000 तक कम की कोई सी नहीं पड़ती मेरे ख्याल में, क्योंकि उसमें ऐड ऑन भी होगा। वो बेस प्राइस दिखाऊं, फिर उसमें कहूँगे भाई हमने इसमें एक्सेसरीज भी डालनी है, लाइसेंस प्लेट भी है उसकी, एक्सक्लूडेड टैक्स होगा, एक्सक्लूडेड टैक्स है भाई। फिर जब टैक्स वगैरह ऐड करोगे तो भाई उसमें वे भी ऐड होंगे, टैक्स भी ऐड होंगे। 30,000 के $30,000 के करीब की भाई गाड़ी पड़ा है कनाडा में, नई गाड़ी जब तुम लो तो। अगर इंश्योरेंस की बात करो तो लगभग 7 साल का इंश्योरेंस हो, किस्त की बात करा तो भाई लगभग 7 साल की किस्त हो जावा है। तो भाई आते के साथ चार्जर चैलेंजर कटवाना वो थारी अपनी पर्सनल चॉइस है। बाकी स्टूडेंट अगर आओ हो, थारे थोड़ा पैसा है तो भाई सेव करने की कोशिश करो, सेविंग में फायदा है। क्यों फायदा है भाई, तुम आगे घर में इन्वेस्ट कर सको हो। गाड़ी में घर में जब देखोगे ना तो भाई घर में इन्वेस्ट करने की ज्यादा सोचियो। गाड़ी अपनी सस्ती ले लो, कोई जिस दौर ज्यादा पैसा है भाई, $10,000 तक की वर्थ इट है, $10-11,000 की गाड़ी बहुत वर्थ इट है भाई। उसमें तुम अपनी ऊबर भी कर सको हो, उसमें भाई थारा घर का काम भी चल सका है, सारा आना जाना भी कर सका है भाई। अगर राइड कर लो नहीं तो भाई, पर भाई वही बात है, राइड भी करना हर जगह पॉसिबल नहीं है। वो भी जब पॉसिबल है कि भाई तुम घर तक कंपनी में जाओ और कंपनी तक घर ना हो, तो उससे बीच में तुमने कोई मिल जाओ तो फुल टाइम कर लो। हाँ, नीचे तो जब फुल टाइम काम करना है तो वो भी कर सको भाई। नहीं तो उबर ईट्स तो भाई कितने साल पुरानी गाड़ी, उबर ईट्स की कोई दिक्कत नहीं है, उबर ईट्स में वे गाड़ी चल रहे हैं सारी की सारी। और बाकी अपना दीपक भाई बताओगा कोई कभी 2-4 नई बात? कोई नई बात नहीं, बता दे। मेरी असाइनमेंट बना दो कोई, 15 मिनट की वीडियो बना दी तने, मेरी असाइनमेंट बना दो कोई, 2-3 मिनट की पहला इंट्रोडक्शन भी होगी। मेरा तो असाइनमेंट यह गाड़ी भाई हमने 1 लाख किलोमीटर चाली उड़ ली थी। ये भी 1,20,000 के करीब चाल गई, 1,10,000 चाली उड़ ली थी हमने, 1,20,000 के करीब चाली उड़ी थी। इसके अलावा अगर गाड़ी खर्चे के क्या हो भाई, इंश्योरेंस खर्चा हो है भाई पहला थारा, दूसरा खर्चा भाई इसकी सर्विस का खर्चा हो है भाई, तीसरा खर्चा सर्दियाँ में भाई तुमने विंटर टायर डलवाने पड़े हैं, ऑल सीजन में भी काम चल जाएगा, एक वो खर्चा हुआ है भाई। चौथा जो खर्चा है भाई वो एक लॉन्ग टाइम के बाद भाई लगभग 50,000 किलोमीटर के बाद तुमने बेल्ट चेंज थोड़ा मोटा काम करवाना पड़ा है, एक वो खर्चा भी। ट्रांसमिशन ऑयल हो गया भाई। मोस्टली 90% गाड़ियां ऑटोमेटिक है, 10% आपकी मैनुअल है। और भाई मोर देन 90% गाड़ियां हैं जो आपकी वो पेट्रोल में है, और सिर्फ 10% जो गाड़ी पाऊंगी पर्सनल यूज वाली जो गाड़ी है, सिर्फ 10% गाड़ी सी पाऊंगी, वो भी बड़े पिकअप ट्रक है जो डीजल में है, क्योंकि भाई डीजल सर्दियां में जम जा है, डीजल सर्दियां में जम जा है। और जब रेट की बात करा था भाई, डीजल का रेट यहाँ ज्यादा है पेट्रोल के रेट के मुकाबले। कनाडा में डीजल महंगा है पेट्रोल के मुकाबले। और क्या रह गया, और क्या बात होता नहीं है ऐसी कर ले याद। बाकी के में हो तो भाई तुम कमेंट में बता दियो। बाकी भाई ऊपर खर्चा नहीं, एलोए वो तो भाई पसंद की बात है ना, तू उसकी बात मत करे। अगर तू अपने माइंड सेट की बात मत कर, तो उसकी बात कर जो बालक न्यू सोच का है, जो बालक उसमें आवा है एक न्यू सोच का ना भाई यो काम भी कर सकूं हूँ। बात है यार उसकी की एक मिडिल क्लास फैमिली का, तू रिच फैमिली है। आहो रिच फैमिली, तू रिच फैमिली है भाई। हम जो आ रहे हैं वो हमारे गरीब फैमिली है, गरीब फैमिली है भाई। तेरी इनकम है 5,000, ठीक है ना भाई, तेरी इनकम है 5,000 जब तू काम करे 15 दिन। मैं पे चेक दिखाता हूँ, पे चेक की तो बात मत कर भाई, दुनिया 36-36 नौकरी कर रही है। मैं पे चेक दिखाऊंगा तो तेरा दिखा, ये देखते हैं कि उसकी कितनी है। हाँ तेरी फिर भी पालतू मिलता है, जब फिर मैं वर्क परमिट पे दो फर्क भी तो है यार, इतना मत करे तू। रिच फैमिली भाई, रिच फैमिली था भाई, सीधी सी बात है। पब्लिक को गुमराह कर रहा है ये, कोई गुमराह करने वाली बात नहीं है भाई। बाकी अगर भाई फिर भी कुछ और चीज क्वेश्चन हो कोई भाई का तो भाई कमेंट में डाल दियो। स्टूडेंट ने लेने थी भाई, मैं तो सजेस्ट करूंगा होंडा सिविक, हुंडई इलांट्रा। V4 यार, V4 ले लियो जो 4 सिलेंडर जो एवरेज बढ़िया देवे। V4 नहीं होती, नॉर्मल हो है। V4 कैसे हो जाएगी 4 सिलेंडर वाली? VA हो गया था, V इंजन में पावर ज्यादा, इनलाइन इंजन हो गया मान ले, इनलाइन जो नॉर्मल इनलाइन है जो अपना वो अपना भाई 4 सिलेंडर का 1600 सीसी का बेस मॉडल लो भाई, स्पोर्ट्स मॉडल मत लो, स्पोर्ट्स वाले तेल ज्यादा खाओ। दीपक की गाड़ी भाई देख ले खड़ी बराबर में, देखिए भाई तेल कितनी एवरेज दे है 10 की भी। अगर हाँ यह बात इतनी सी याद दवा दी भाई, अगर फ्यूल की बात करा तो भाई लगभग
10+ की सब मोस्टली दे दे हैं, एवरेज दे दे हैं। दीपक वाले भाई वो बड्डी है, इसका 2800 सीसी का इंजन है, 8 ऊट की दे। हाँ इसकी 8 ऊट की दे है, हालांकि 3.6 लीटर है। हाँ 3600 सीसी तेरा, मैं 2800 कौन था, और भी गलत बताया मैं, सॉरी शक्तिमान। 3.6 देख लो भाई, तुम सोच लो भाई, मैं 1600 सीसी ले रहा, यो 3600 3200, मतलब उसके ऊपर भी डबल तभी फालतू पावर वाले लेता। पैसे वाला आदमी कौन है भाई, तो कहने की बात से 21 साल का बालक भाई साहब, 21 साल का हुआ अभी ना भाई, 21 साल का बालक कनाडा में $5000 महीने के कमावा है, प्लस क्राइसलर ले रहा है, V6 इंजन है, 3600 सीसी इंजन, और उसके बावजूद न्यू का देख भाई, आई एम नॉट फ्रॉम ए रिच फैमिली। भाई साहब बहुत जल्दी घर भी ले लेगा। रिच फैमिली, आई एम मेकिंग माय सेल्फ रिच, दैट्स द फैक्ट। भाई साहब बहुत जल्दी घर भी ले लेगा, रुपये कमा कर है, हैवी ड्यूटी का काम करने लग रहा है भाई, ठीक है, तो कहने की बात है दीपक, समझ गया बाकी तेरी बात ना। बाकी भाई सारे भाई ना राम राम, जो कोई क्वेश्चन हो तो भाई कमेंट में रख दियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब करियो जरूर। राम राम भाई सारा ने, राम राम कर दे, राम राम सारा ने, उस तरीके से कर दे लिचड़ा दी। चलो ठीक है मेरे भाई, राम राम सारा ने, धन्यवाद भाई, जय हिंद।